Hello everyone. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to start with our unit number 3, that is DBMS concept. Okay. So, सबसे पहले आज हमको जो टॉपिक देखना है वो ये है डेटाबेस. डेटाबेस का मतलब क्या होता है? मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा बट इंटर रिलेटेड डेटा. यहाँ पर इंटर रिलेटेड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि जो भी डेटा स्टोर्ड है, जिस भी डेटा को हमने स्टोर किया है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन होगा. ओके, तो डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच इज स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व द मल्टीपल एप्लीकेशंस. आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं. ओके, अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो सपोज दिस इज अवर डेटाबेस. ओके, ये क्या है? ये एक डेटाबेस है. फाइन. अब ये जो डेटाबेस है इसके अंदर डेटा स्टोर्ड है. ओके, ये जो डेटा स्टोर है ये किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है. फाइन. ये टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है, ये रिपोर्ट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है. ओके, ये व्यूज के फॉर्म में भी डेटा स्टोर हो सकता है. हम कोई भी स्ट्रक्चर मतलब कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने का. ओके, तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है. बस एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एक डेटाबेस के अंदर वो आपस में रिलेटेड होगी. ओके, सपोज अगर ये स्कूल का डेटाबेस है, हम ये मान के चलते हैं कि ये स्कूल से रिलेटेड डेटाबेस है, स्कूल डेटाबेस है, तो इसके अंदर ये जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जिस भी फॉर्म में स्टोर होगी सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल से रिलेटेड ही होगी. स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, उनके कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, उनके स्टाफ की, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी फीस की इन्फॉर्मेशन होगी. यहाँ पे कोई भी पेशेंट या डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल के डेटाबेस में होगी, ना कि यहाँ पे. ओके, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है. ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज डीबीएमएस. नाउ डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, इसको हम एक सॉफ्टवेयर कंसिडर कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है. ओके, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, स्टोरिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेस. ओके, ये जो डेटाबेस हमने बनाया, ये जो डेटाबेस है, अगर इसके अंदर हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है तो ऑब्वियसली इसमें से हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? हम डेटा को मेंटेन करेंगे, उसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे, और एक बार डेटा स्टोर करके रखा है तो उसको रिट्रीव भी करते हैं. एक्सेस मतलब डेटा को स्टोर इसीलिए करते हैं ताकि हम उस डेटा को देख पाए या एक्सेस कर पाए. ओके, तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें करेंगे? डेटा मेंटेन, स्टोर एंड यूटिलाइज. और इसको अगर क्लियर टर्म्स में देखें तो हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, देन डिलीट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये डीबीएमएस के अंदर, देन इंफॉर्मेशन इसमें से रिट्रीव कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं. ओके, वी कैन स्टोर द डेटा, वी कैन डिलीट द डेटा, रिट्रीव द डेटा एंड अपडेट अवर डेटा. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ एक जो डेटाबेस सिस्टम होता है, डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और डेटाबेस को कंबाइन करके बनता है. ओके, डेटाबेस अभी अपन ने ऊपर देख लिया क्या होता है, सेम वे हमने डीबीएमएस भी देख लिया. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. और ये क्या है? सॉफ्टवेयर जो इस डेटा को मैनेज करता है या मेंटेन करता है. तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस सिस्टम. ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि एज अ डेटाबेस हम यूज करते हैं. ठीक है, जो बहुत बड़े डेटाबेसेस की तरह यूज किए जाते हैं. सो दे आर ओरेकल, MySQL, MS SQL Server, Microsoft Access, Paradox and DB2. These are some well-known, very popular DBMSs. Okay, database management systems or softwares. Okay, these are particularly used for banks or maintaining the data of very big companies or organizations, or maintaining the data for government ऑफिसेस और गवर्नमेंट नीड्स. ओके, हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं वो है MySQL. ओके, वी हैव टू स्टडी दिस MySQL. ऑलमोस्ट ऑल द डेटाबेसेस वर्क इन अ वेरी सिमिलर वे. ऑलमोस्ट सभी डेटाबेसेस के अंदर SQL लैंग्वेज यूज होती है जिसके अंदर हम काम करना सीखेंगे. ओके, SQL को ही यूज करके हम इसके अंदर वर्क करते हैं. नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ DBMS. ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी.
अब यहाँ पे रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी, मतलब डुप्लीकेट डेटा को अवॉइड करता है। ओके, इसका एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं वो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज एक हॉस्टल है। ओके, अब एक हॉस्टल के अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। ओके, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हॉस्टल के अंदर भी होगी और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कॉलेज के पास भी होगी। ओके, नाउ ये जो स्टूडेंट है अगर ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा है तो इसकी पूरी रिकॉर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज के पास है, सेम इंफॉर्मेशन कॉलेज के हॉस्टल के पास भी है। ओके, नाउ ये जो स्टूडेंट है अगर ये इसका परमानेंट एड्रेस चेंज हो जाता है, इफ द परमानेंट एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट गेट्स चेंज्ड, तो इसने अपने कॉलेज को तो इन्फॉर्म कर दिया मगर हॉस्टल को इन्फॉर्म नहीं किया। ओके, तो ये यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। ओके, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है। ओके, लेकिन अगर ये एक इन्फॉर्मेशन सेंट्रल सर्वर पे अगर मेंटेन हो रही होती तो सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन हुई अगर उसको हमने अपडेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली हॉस्टल और कॉलेज दोनों जगह पे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी। दो जगह अननेसेसरीली सेम डेटा को नहीं रखता ताकि अपडेट करने में प्रॉब्लम आए। एक सेंट्रल सिस्टम पे डेटा रखा जाता है ताकि उसको इजीली हम अपडेट कर सकें। नेक्स्ट, यही चीज इसके अंदर कवर हो गई, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट मतलब अलग अलग डेटा होना, राइट, जो चीज हमने रिडंडेंसी के साथ में ही कवर किया। तो जो डेटा अगर अलग अलग है तो प्रॉब्लम आएगी, तो ये क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करता है। ओके, नंबर 3 पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ डेटा। अगर मैं नॉर्मल सिस्टम की बात करूं तो वहां पर डेटा शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेटा सेंट्रल सर्वर पे है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे है, तो मल्टीपल यूजर्स के साथ में उस डेटा को आप शेयर कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन इसके अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। ओके, क्योंकि डेटा सेंट्रल सर्वर पे रख रहे हैं तो हाई सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 5th पॉइंट इज इट मेंटेन्स द डेटा इंटीग्रिटी। अब ये इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मीनिंग हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज किसी ने अगर डेट एंटर करना है, ओके, तो किसी ने कुछ इस तरह का डेट एंटर किया, तो क्या ये वैलिड है? ये डेट वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड डेट है। ओके, क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी चीज हमारे वी कैन से मंथ को फुलफिल नहीं कर रही है, नंबर ऑफ डेज को फुलफिल नहीं कर रही है। ओके, द रीजन इज अगर हम इसको मंथ लेके चलें एंड इसको डेट लेके चलें तो डेट तो ठीक है मगर मंथ करेक्ट नहीं है, बिकॉज देयर आर ओनली 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, एंड अगर मैं बोलूं सपोज दीज आर मंथ, ये अगर मंथ है और इसको बोले अगर हम ईयर है, सॉरी इसको बोले अगर हम डेट है, तभी भी फिर ये फुलफिल नहीं हो रहा है। एज आई सेड मंथ आर ओनली 12। ओके, तो ये जो डेटा है ये एक इनकंसिस्टेंट डेटा है, राइट। तो यहाँ पर डेटा की इंटीग्रिटी वैलिड नहीं है, वो मेंटेन नहीं हो रही है, लेकिन डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता। ओके, इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई से नंबर ऑफ डेज वर्कड। ओके, किसी एम्प्लॉय की अगर हमको नंबर ऑफ डेज वर्कड निकालने हैं कि कितने दिन उन्होंने काम किया इन अ मंथ, ओके, तो आई कैन नॉट राइट 45, आई कैन नॉट राइट 32, because the number of days worked in a month cannot exceed the number of days in a month. एक मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज इधर इट इज 31 और इट इज 30, और अगर मैं फरवरी की बात करूं तो 28। ओके, तो नंबर ऑफ डेज जो मैंने वर्क का निकालना है वो इस तरह से नंबर ऑफ डेज जो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज होते हैं मंथ में उससे एक्सीड नहीं कर सकता। अगर ये कर रहा है तो मतलब ये चीज इनवैलिड है। ओके, तो यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं हो रही है, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो डेटा इंटीग्रिटी होती है वो बहुत इजीली और सही तरीके से मेंटेन होती है, क्योंकि उनके अंदर हम कुछ इंटीग्रिटी चेक्स लगा देते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन इज इट एनफोर्स द स्टैंडर्ड्स। हर एक डेटाबेस के अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो आप डेटाबेस क्रिएट करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि डेटाबेस को फॉलो करना पड़ता है। सेम टाइम पे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो डीबीएमएस होते हैं वो सभी तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ओके, सो आई होप द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस आर क्लियर टू यू।